छत्तीसगढ़ की उस खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं जिस खबर के सामने आने के बाद सियासत गर्म होती जा रही है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल की टिकट काटने की मांग की जा रही है। कांग्रेस नेता रामकुमार शुक्ला ने अब खड़गे को पत्र लिखा है। भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के आरोप का जिक्र उन्होंने इस पत्र के माध्यम से किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि भूपेश बघेल पर जो एफआईआर दर्ज हुई है महादेव सट्टा ऐप मामले में, इस पर कांग्रेस बदनाम हुई है, सभी सीटें प्रभावित हो रही हैं। तो भूपेश बघेल के चलते सभी सीटें प्रभावित हो रही हैं। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप घोटाले मामले में पैसे लेने का आरोप लगा है। इससे पहले आपको बता दें कि राजनांदगांव में ही जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो सुरेंद्र दाऊ ने भी मंच से ही खरी खोटी सुना दी भूपेश बघेल को और उसके बाद उनकी टिकट काटने की मांग की है। तो रचना, एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे ठीक पहले जो 5 साल तक सरकार रही कांग्रेस की और उसके जो मुखिया रहे भूपेश बघेल और अब जो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कई नेता कार्यकर्ता मोर्चा खोल रहे हैं। क्योंकि एक तरफ लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से ये बातचीत सामने आ रही है अविनाश, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ दूसरी पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, एक साथ जुटकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि भूपेश बघेल का बीजेपी प्रत्याशी के साथ मुकाबला नहीं है बल्कि उनका मुकाबला अपनी ही पार्टी के साथ है। और जिस तरह से अब लगातार एक के बाद एक पत्र लिखे जा रहे हैं, एक के बाद एक जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये 5 साल की जो भड़ास थी वो शायद अब निकल रही है। और इससे पहले हुआ क्या कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने भी यह मांग की थी कि भूपेश बघेल का टिकट काटा जाए। और क्यों मांग की थी? बाकायदा पीसीसी चीफ दीपक बैज को पत्र लिखा था और यह कहा था कि भूपेश बघेल का टिकट राजनांदगांव से काटा जाए, भूपेश बघेल की जगह किसी स्थानीय नेता को टिकट मिले और वो बीजेपी से मिले हुए हैं, यह सुरेंद्र दाऊ ने कहा है। सुरेंद्र दाऊ ने इससे पहले भूपेश बघेल को मंच के सामने, उसके पीछे भूपेश बघेल बैठे हुए थे और ठीक मंच पर खड़े होकर 5 साल के कार्यकाल का पूरा उजागर किया। कहा कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई, एक काम उनका नहीं हुआ, उनके करीब जाने का मौका तक नहीं मिलता था, यह सुरेंद्र दाऊ ने कहा है। और अब एक नया विवाद, एक नया लेटर कि भूपेश बघेल का टिकट काटा जाए। मैं चूंकि कांग्रेसियों, सच्चा कांग्रेसियों 40 साल से उनके जो खिलाफ एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर के कारण पूरे प्रदेश में लोकसभा की सीटें प्रभावित हो रही हैं। उनके खिलाफ करप्शन के आरोप लगे, इतने सारे करप्शन के आरोप हैं। EOW, ID, सब ये लोग उनको नोटिस मिल चुका है और ये करप्शन से घिरे हुए हैं। तो वो एक तो दूसरी चीज़ ये, आप लोकसभा रायपुर दुर्ग लोकसभा के रहने वाले, वहाँ से आपने जीता तो वहाँ क्यों नहीं लड़े? नांदगांव में क्या प्रत्याशियों की कमी थी क्या? एक से एक प्रत्याशी हैं, वहाँ मुदलियार फैमिली है जो कि झीरम कांड में शहीद हुए, उनको आपने कोई तवज्जो नहीं दिया और बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी वोट की दादागिरी के कारण मेरे को परेशानी है। सीसी में आया था, जैसे मुझको पता चला कि यहाँ और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता राजनांदगांव को भी आए थे और हम सब की मंशा थी कि वहाँ से किसी भी स्थानीय प्रत्याशी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। जैसे इनका नाम सामने आया तो हम लोग पीसीसी के अध्यक्ष से ये मांग करने आए थे। उनके माध्यम से हमारे जो सेंट्रल के जो नेता हैं उनसे मांग करने आए थे कि प्रत्याशी में स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। तो मंच से भड़ास, लेटर बम और साफ तौर पर टिकट काटने की मांग को लेकर ये पत्र, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 कद्दावर नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र शर्मा जी आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? क्या ये 5 साल की भड़ास है जो निकल रही है? क्या भूपेश बघेल के लिए इतना आक्रोश है? पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल प्रदेश को चलाया है, लेकिन अपने कार्यकर्ता के साथ शायद समन्वय नहीं बैठा पाए हैं। दरअसल समन्वय की नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो कार्यकर्ताओं की बैठक में हो चाहे कहीं पर भी हो, अपनी अभिव्यक्ति वो रख सकता है। मगर हाँ, एक बात जरूर है, उसमें इस बात की सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि वो किस मंच में कहाँ पर कर रहे हैं। इसमें मीडिया में इस तरह के बयान देना जो है वो अनुचित है और समन्वय निश्चित रूप से है। और पार्टी जो है
कहीं पर भी जब उम्मीदवार तय करती है तो उसके पास उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है उसको तय करती है। सुरेंद्र क्योंकि शर्मा जी, हम आप लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तब होती जब पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी आपस में बात करती, लेकिन अब तो ये जग जाहिर हो चुका है कि अंदर क्या चल रहा है पार्टी के। नहीं, यही बात तो मैंने कहा ना कि ये सब बातें सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं है। इन सारी बातों को पार्टी फोरम में है, पार्टी फोरम में बोलने का स्थान है, वहां पर बोलना चाहिए जो भी बोलना है। और एक दो व्यक्तियों के असंतोष व्यक्त करने से एक व्यापक असंतोष है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपनी निजी कुंठा, निजी महत्वाकांक्षा की वजह से भी लोग इस तरह की बात करते हैं, तो वो एक आम तौर पे ऐसी धारणा है या आम तौर पे ऐसी भावना है कार्यकर्ताओं में, इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता। ये दरअसल में एक व्यक्तिगत विचार है किसी व्यक्ति के और उन्होंने व्यक्त किया है, मगर हाँ, उनको इस बात का ध्यान रखना था कि ये कांग्रेस पार्टी के अगर आप हो तो आपको अनुशासित रूप से जो सही फोरम है वहां पर बात करनी चाहिए। इस तरह से मीडिया में बयान देना जो है उचित नहीं है। सुरेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र दाऊ जी जो जिलाध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, उसके बाद अरुण सिसोदिया जी जो राजनांदगांव के जिला प्रभारी, संगठन प्रभारी रह चुके हैं, और अब शुक्ला जी, ये तीन लोग कोई आम कार्यकर्ता तो है नहीं, इनके पास संगठन की अच्छी खासी महती जिम्मेदारी थी। क्या इन्हें भी इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो मांग है, इन्हें केवल उनकी निजी कुंठा का प्रतीक बताकर कांग्रेस पार्टी करनी तो नहीं काट रही अपने चुनौतियों को, अपने सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे? नहीं, मैंने कहा कि जितने लोगों का आप नाम बता रहे हैं जी, ये सब कांग्रेस के संगठन में काम किए हुए लोग हैं, कांग्रेस की रीति नीति और कांग्रेस की जो सिस्टम है उससे परिचित है जी। तो उसको इस तरह से सार्वजनिक करने के बजाय उनके पास तो अवसर है ना। आखिर में जब वहां पर सुरेंद्र दास वैष्णव जी ने जो अपनी बात कही तो मुख्यमंत्री जी ने कहने दिया कि नहीं कहने दिया? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में जब वो अपनी बात रख रहे थे, किसी ने बिल्कुल कहने दिया, लेकिन सुरेंद्र दाऊ जी तो यही कह रहे थे कि 5 साल तक उनके करीब भी नहीं भटकने दिया गया, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। तभी तो ये भड़ास थी कि मुख्यमंत्री के सामने कार्यकर्ता को बोलना पड़ा कि आपकी 5 साल की सरकार चली और हमें आपके नजदीक तक नहीं भटकने दिया गया। ये कार्यकर्ताओं की भड़ास जब निकलेगी तब आप इसे निजी कुंठा कहेंगे, क्या ये उचित है? नहीं, उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है निजी तौर पे उनको ऐसा अवसर नहीं मिला हो या उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, तो ये एक तरह से निजी बात ही हुई। नहीं है, आम जो कार्यकर्ताओं का परसेप्शन नहीं है। आम कार्यकर्ताओं में तो वो सहज रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी मिला करते थे, बात किया करते थे, सभी फोरम में आते थे, जाते थे, भेंट मुलाकात में तमाम लोगों से मुलाकात होती थी, कई संगठनों की बैठक हुआ करती थी। ऐसा नहीं है, मगर हो सकता है किसी कारणवश ये लगातार इस तरह से जो हो रहा है तो किसी योजना के तहत भी हो सकता है कि एक सीरियल से इस तरह की जो कार्रवाइयां हो रही है, इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, ये एक राजनीतिक रूप से कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है इसमें कोई। चलिए जवाब ले लेते हैं। केदार जी, राजनांदगांव में जब चुनाव हुए विधानसभा चुनाव के, तो कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक सीटें वहां पर मिली है। अब जब राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस तरह की स्थिति बन रही है, कांग्रेस में ही अंतरकलह की स्थिति दिख रही है, आपदा में अवसर मिल रहा है आपको? देखिए, आपदा में अवसर का सवाल नहीं है। पहली बात तो यह है कि राज्य के और राष्ट्र के चुनाव में, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुद्दों में काफी अंतर होता है। जनता ने विधानसभा में भी अवसर देखा कि ये भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। उसके मुखिया माननीय भूपेश बघेल ही थे और भूपेश बघेल के खिलाफ एक जनमत तैयार हुआ और ये सरकार की नैया डूब गई जो डूबने ही वाली थी। दूसरा विषय यह है कि वो अपनी फिर लोकसभा छोड़कर और राजनांदगांव लोकसभा में गए, तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो उनके ऊपर था, तभी तो सरकार हारी थी, नहीं तो कैसे हारती। निश्चित रूप से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए संगठन को भी लूट लिया और विनोद वर्मा जी के बेटे की कंपनी को दे दिया, उसके साथ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिनके ऊपर FIR है उन्हें टिकट दिया जा रहा है। तो मेरा मानना ये है, और उसके बाद माननीय चरणदास महंत जी बहुत सुलझे हुए, परिपक्व और बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं भी सम्मान करता हूं। पर दुख होता है जब वो मीडिया में आकर ये बात कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि वो कांग्रेस नेताओं के बारे में टिप्पणी करा रहे हैं और उन्हें उलझा रहे हैं, ये भाजपा का षड्यंत्र है। अरे भाई,
80 पंच सरपंच राजिम की सभा में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेते हैं। आपके पूर्व विधायक भाजपा में प्रवेश ले रहे हैं। हजारों की संख्या में आपकी पार्टी के लोग हमारी पार्टी में आगे प्रवेश ले रहे हैं। क्या ये षड्यंत्र हो सकता है? ये आपके यहाँ विद्रोह है, ये आपके यहाँ असंतोष है, ये आपकी कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया चाहे संगठन के हों चाहे सत्ता के रहे हों, उन्होंने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। और कार्यकर्ता तो ठीक है, उन्होंने छत्तीसगढ़ को मूल रूप से लूटा है। छत्तीसगढ़ मतारी की केदार जी, इसी विषय पर जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन में जो जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जो संगठन में गड़बड़ी चल रही है या वो जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो अगर खुले मंच पर रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। जब राम शुक्ला जैसे कार्यकर्ता आके, संगठन के व्यक्ति आके कहते हैं कि टिकट काटी जाए, तब आप कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों की निजी कुंठा हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेहरे पे धूल है और आईना पूछे जा रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, दरअसल में बात यह है कि डॉक्टर चरणदास महंत जी ने कयास लगाया है कि इस तरह से जो लगातार जो गतिविधियां चल रही हैं, उस गतिविधि के पीछे कोई सुनियोजित कार्यक्रम तो नहीं है। दरअसल में देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो है महत्वाकांक्षा का क्षेत्र है जी, और महत्वाकांक्षा के चलते लोभ, लालच, डर, भय के चलते बहुत सारे लोग बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये तो आप अपने ही कार्यकर्ताओं पर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी। नहीं, मैं राजनीति के क्षेत्र की तमाम लोगों को बात कर रहा हूँ, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो। मैं भी तो राजनीति का एक कार्यकर्ता हूँ ना। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बीते 3 दिन में 3 ऐसे बयान आए हैं, 3 ऐसे लेटर निकले हैं, 3 ऐसे विषय निकले हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे पिछले 5 साल में, उन पर ही टारगेट किया जा रहा है। और जब आप ये कहेंगे कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है और लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या इन कार्यकर्ताओं पर आप गंभीर आरोप नहीं लगा रहे या कांग्रेस पार्टी नहीं इन्हें कटघरे में खड़े कर रही है? मैं तो कह रहा हूँ ना, कटघरे में मैं खड़े कर रहा हूँ। ये जो जिस तरह से जो बयान जारी हो रहे हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसको किसी हालत में अनुचित और अनुशासित माना ही नहीं जा सकता। अरे हमारी पार्टी में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी जगह बात कहिए। आप प्रभारी मंत्री, प्रभारी जो है उनसे बात करिए, आप खड़गे जी से बात करिए। आपको संतोष नहीं मिलता तो आप हाईकमांड से बात कीजिए। निष्कासन वाली कार्रवाई की जाएगी कार्यकर्ताओं पर जो बागी तेवर अपना रहे हैं? ये मैं चूंकि अधिकृत रूप से नहीं कह सकता, मगर निश्चित रूप से शासन अपना काम करेगा, जो सिस्टम है वो काम करेगा। सुरेंद्र जी, केदार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में एक लेटर बम फूटा है, बयानों की बाढ़ आ गई है और सवालों के कटघरे में रचना कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ की प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे अब तक। वही हम बार बार कह रहे हैं अविनाश कि जिस तरह से विधानसभा में करारी हार का सामना कांग्रेस ने किया, उसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, ये रास्ता बहुत आसान नहीं होने वाला है।